ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली 129 ऐसी मोटरसाइकिल्स जिनके चालान बाइक की कीमत से भी ज्यादा थे, नीलामी के लिए पेश। अगर गाड़ी की मालियत से ज़्यादा उसके चालान हो गए हैं तो फिर उस गाड़ी को ऑक्शन किया जाएगा। 129 मोटरसाइकिल्स हैं। 20,000 रुपए का जो प्रपोजल है कि बड़ी गाड़ियों को बड़े चालान, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर गाड़ियों की भी नीलामी होनी है। कौन सी कैटेगरी की गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें शामिल होंगी? इसमें ये है कि जो ई चालान का लॉ पास हुआ है पंजाब में, ई चालान जो कैमरा चालान करता है, उसमें ये है कि 3 प्रोविज़न उसकी हैं। एक तो ये कि अगर एक शहरी ई चालान करता है तो उसकी पेमेंट जो है वो अगर टाइम पे नहीं करता, 1 महीने के बाद 10% उसमें इंक्रीज़ होगी। नंबर 2, अगर उसकी गाड़ी की मालियत से ज़्यादा उसके चालान हो गए हैं तो फिर उस गाड़ी को ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है। और थर्ड, उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर वो समझता है कि उसके चालान ठीक नहीं हुए तो वो गज़टेड ऑफिसर कोई भी है उसको एप्लीकेशन लिख सकता है ट्रैफिक ऑफिसर को कि ये मेरे चालान सही नहीं हुए, तो उसकी गज़टेड ऑफिसर इंक्वायरी करके CFCTs को भिजवा सकता है। ये 3 हिस्से उसके हैं ई चालान के जो लॉ पास हुआ है पंजाब में। तो अब ये 129 मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जो या तो पे नहीं करके गए, उधर ही छोड़ गए हैं, या फिर कन्फिस्केट किए हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके 100,000 से भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो शहरी ये समझते हैं कि इधर वार्डन मौजूद नहीं है और हम सिग्नल क्रॉस कर जाएंगे, इधर वार्डन मौजूद नहीं है, हम इधर वन वे की खिलाफ वर्जी कर देंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए। एक तो ये है कि 24/7 उनको कैमरे वॉच कर रहे हैं। वो बेशक रात के 3 बजे भी हों, आप सिग्नल क्रॉस करेंगे डेफिनेटली आपका चालान आ जाएगा। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको चालान आ जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपको चालान आ जाएगा। आप फ़ोन पे लगे हों, आपको चालान आ जाएगा। तो इस चीज़ को पहले तो यकीन नहीं आ रहा था इनको, जब हम पिछले 2-3 महीनों से ये बातें कर रहे थे कि हमने सारे का सारा सिस्टम अपना ई चालान के ऊपर लेके आना है। तो अब यकीन आ गया है। अब यकीन अगर नहीं अभी भी नहीं आया तो इंशाल्लाह आप थोड़े को महीनों में और देख लें, आपको 100% यकीन आ जाएगा। हम चाहते ये हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जगह जगह के ऊपर जो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं इसको ऑलमोस्ट ख़त्म किया जाए और सारे का सारा सिस्टम जो है ना ई चालान के ऊपर आए। और इसी की तरफ ये स्टेप्स हैं। अभी 60-40 पे हम आ चुके हैं। 60% कैमरा ही चालान करता है, 40% ये मैनुअल रोक के चालान करते हैं, लेकिन ये 100% हमने इसी तरह करना है। और अगर आपको नहीं समझ अभी आ रही तो डेफिनेटली अभी भी आप वेबसाइट पे जाएं सेफ सिटी की, अपना नंबर गाड़ी का डायल करें, उसमें लिखें और साथ अपना ID कार्ड लिखें। आपको सारी की सारी डिटेल आपकी गाड़ी की निकल आएगी। कैमरे को नहीं पता है कि ये सरकारी गाड़ी है, दूसरी कैमरे को नहीं पता है ये सीनियर अफसर की गाड़ी है, जूनियर अफसर की गाड़ी है। मेरी अपनी गाड़ी घर में पुरानी गाड़ी 2011 मॉडल, उसके 5 चालान मैंने खुद जमा करवाए हैं। इधर सेक्रेटरियों की गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं, इधर सीनियर अफसरों की गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं, रोकी जा रही हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट से मुझे कॉल भी आती है कि जी इसका क्या किया जा सकता है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, आपने लड़ना है कैमरे से लड़ना है, आपने वायलेशन की है, यू हैव टू पे फॉर दैट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ई कैटेगरीज़ और ई चालान को ही ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शहरी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा ये चीज़ सामने ला रहे हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है या वो लोग ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्या वजह है? बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे? बाहर जाके बर्दाश्त कर लेते हैं, दुबई अच्छा, में जाके बर्दाश्त कर लेते हैं, सऊदी अरब में शुरता आता है बर्दाश्त कर लेते हैं, इंग्लैंड में कॉप आता है बर्दाश्त कर लेते हैं। उधर तो बड़े मुसलमान होके जाते हैं सीधे एक लाइन में, इधर क्यों महंगे हो जाते हैं? तो अब निज़ाम इधर भी ऐसे ही लाया जा रहा है जो आपको सही करने के लिए है, और आपने सही होना है, हम सब ने सही होना है। दूसरा ये है कि अभी 2-3 कैटेगरी ऐसी हैं कि पुलिस ऑफिसर्स एंड वकला, ये कानून का रखवाला और कानून की वकालत, अब इनको सही करने का वक्त आ गया है। आज भी मैंने वायरलेस पे कहा है कि जहाँ जहाँ पे पुलिस अफसर मिलता है आप उसका चालान करें। ये 150 तो 2-3 दिन में पुलिस ऑफिसर्स के चालान हुए हैं, वकीलों के भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल लोगों का ये हक बात है कि अगर वो एक शहरी नहीं चालान हो जाता है, उसका अगर हेलमेट नहीं पहना तो वकील साहब का क्यों नहीं हो सकता। तो अब वो स्टेज पे आ गए हैं। ये मैंने आज भी वायरलेस की है कि मुझे कोई नज़र ना आए तफरीक करता हुआ। ठीक है, जो भी अड़फस होनी है ये माशरों में होती है, उसी से आगे तरक्की की तरफ हम निकलते हैं। तो ये IT बेस्ड चीज़ें हैं। IT को ये भी नहीं पता वो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना करता ये किसकी गाड़ी किसका मोटरसाइकिल है। इसलिए अगर आपको कोई ग्रीवेंस हो तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका जो भी चालान आता है उसका सबूत होता है, साथ आपके साथ पिक्चर भी होती है। इसी वजह से वो फिर कुछ कह भी नहीं सकते। जिनका 50-100 चालान है ना, वो कहता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है,
उनको हम दिखाएंगे 100 तस्वीरें उसकी दिखाएंगे कि आपने ये क्या क्या हरकतें की हैं सड़क के ऊपर। तो इसी तरह मज़ीद बेहतरी की तरफ ट्रैफिक जाएगी। अच्छा, नीलामी में मोटरसाइकिल ही होगी या गाड़ियों की कैटेगरी भी इसमें शामिल होगी? गाड़ियों की ज़ाहिर है कीमत ज़्यादा होती है। अब 40 लाख के चालान तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन ये है कि अगर जब वो 20,000 रुपए का जो अभी ये प्रपोज़ल है कि बड़ी गाड़ियों को बड़े चालान, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर उन तक भी नौबत आएगी। वो फिर जो अपने आप को समझते हैं ना कि ये कानून तो 500 रुपए देंगे, वो कौन सा मसला है, वो 20-20 हज़ार रुपए के उनके चालान होने, फिर गाड़ियों की भी नीलामी होनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दो बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो सामने लाए गए। एक ये कि 15 पर कॉल करके हम इजीली किसी भी गुंजान आबाद की जगह पर जो है वो अपनी बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी ख़राब हो तो इजीली हम लोग जो है वो उसको सही करवा सकते हैं। और इसके दूसरे अगर प्रोस्पेक्टिव को देखें तो दूसरा ये कि आपने जो कियोस्क लगाए हैं ना ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, उनके अफसरान के हवाले से, उसके बारे में बताएं कि ये किस तरह से जो है वो इनिशिएटिव सामने आ रहा है। ये ओवरऑल तो एक कि स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन ए लोकेलिटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड पुलिस कियोस्क। तो पूरी दुनिया में काफ़ी जगह पे हैं, खुबान है जापान में, जिस तरह इस तरह मैंने देखा है पूरी दुनिया में। तो इनकी तो बेचारों की ना को बारिश की जगह, को खड़े होने की जगह, ना कोई किसी जगह बैठने की जगह। इंसान तो इनको समझा ही नहीं हमने। हम गाड़ी में बैठे हुए गाने सुन रहे हैं, ठीक है, वार्डन काम नहीं कर रहे। फिर आप आके तो देखें, इधर 2:30 बजे गर्मियों में जून जुलाई के महीने में खड़े होके तो देखें आप, ठीक है ना। तो इसके लिए इनकी वेलफेयर मेरी अवलीन तरजीह है। ना सिर्फ ये कियोस्क, बल्कि कोई भी हमारा ऑफिशियल हॉस्पिटल में जाता है तो डीएसपी साहब की ड्यूटी है उनको विज़िट करना और मुझे बताना है कि इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी चाहिए। वी हैव एक स्ट्रक्चर्ड, हमारा एक वेलफेयर कमेटी भी है, वेलफेयर फंड्स भी होते हैं, उनमें फिर हम उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन भी करते हैं। इसी तरह अभी एक हमने वर्किंग की है कि अगर सैलाब से ज़्यादा जितने मुतासरीन हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उसका डाटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि ये है कि उनकी फ़ाइनेंशियल कंपनसेशन की जाए। ताकि हमने नहीं इनका ख्याल करना, तो चलो शहरियों ने तो नहीं करना, वो उन्होंने तो ताने देने हैं। तो हमारी तो ड्यूटी बनती है कि जो दिन रात इस सड़कों के ऊपर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो उनकी वेलफेयर मेरी अवलीन तरजीह है। और ये एक कियोस्क अभी और भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी राया में हमने इस्टेब्लिश करना है, फिर ये जेल रोड के ऊपर है, और इसी तरह इसकी एक्सपेंशन ट्रैफिक पुलिस की बहुत जारी हुई है, जिसमें बहुत सारे नए सेक्टर्स बने हैं। रीस्ट्रक्चरिंग इसकी आलमोस्ट अप्रूवल हो गई है, और जिसके अंदर एसपीज़ की सीटें भी अप्रूव हो गई हैं और डीएसपीज़ की मज़ीद 7 सीटें और अप्रूव हो गई हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंक्रीमेंटली इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे।